आप सभी का सत्याग्रह भी CNN में और मैं हूं हेमंत भट्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की मेहसाना की जितनी भी सीटें हैं वो हो चुकी हैं और ये लास्ट सीट जो मेहसाना की है बीजापुर, इस समय हम वहां पे हैं। हमने जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को जिनको टिकट मिला हुआ, चाहे वो ऋषिकेश पटेल जी हों, चाहे वो मुकेश जी हों, करसन भाई सोलंकी को मिला है, सुखा जी, सोमा जी ठाकुर को मिला है और उसी कड़ी में बीजापुर से हमारे साथ में रमन भाई पटेल जी हैं। ये 2017 में बहुत कम मार्जिन से जीत करके विधायक हुए थे यहाँ पे। और यहाँ के लोगों से वो किस विजन को लेकर के अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है और 2022 का चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम इस प्रसारण में आप इनसे द्वंद्व करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या विजन है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको आपका माध्यम से सभी को मैं जनाना चाहता हूं जी कि अभी इसी साल फिर से मुझे विधायक के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने और गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल साहब और हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे पार्लियामेंट बोर्ड ने मुझे फिर से विधायक के लिए उम्मीदवार की तक दिया है। लास्ट टाइम में जो हुआ था, इसलिए 2017 का इलेक्शन बहुत टफ था, इसलिए तब तक का पाटीदार आंदोलन चल रहा था, दूसरा आंदोलन भी चल रहे थे, इसीलिए वो इलेक्शन में इतना टफ था कि मेरे यहाँ मेरे तहसील में इतना, मेरे विधायक एरिया में इतना कुछ था कि जो पटेल मतदार 78,000 इधर के मतदार है और सभी अगेंस्ट में चले गए थे पाटीदार आंदोलन के लिए, तो 50% लोग को मनाना बहुत मुश्किल था। फिर भी इसी प्रजा ने मुझे एक विधायक गिन के मुझे विजेता बनाया था और 5 साल तक मैंने इसी इलाके में बहुत काम विकास के किए। जी, रमन भाई ने बताया कि किस प्रकार का टफ चुनाव था 2017 का और 2017 में बहुत कम मार्जिन से जीत करके ये विधायक हुए थे। एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि पाटीदार आंदोलन था और बहुत सारी समस्याएं थी उस समय में। इस बार भी तो एक नई पार्टी पदार्पण कर रही है, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है और बहुत कुछ फ्री में देने की बातें कर रही है। तो आप अपनी पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि वो जो फ्री में दे रही है, अभी कौन से काम जो है वो बाकी रह गए हैं जमीन पे, जिनको अभी करने की आवश्यकता है आप लोगों को? हमारी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में 27 ईयर से सरकार है और हर बार हमारी प्रजा भाजपा को ही जिताती है, इसलिए वो चक्कस बता सकता हूँ कि मेरी प्रजा का भरोसा सरकार पे है और इसलिए हम बताते हैं कि भरोसा वाली सरकार, और हमारा भरोसा इतना पब्लिक में है कि आज तीसरी बार भी 150 सीट से ज्यादा सीट से हमारी सरकार बनेगी, इतना मुझे आत्मविश्वास है। जब मुझे विधायक की 5 साल तक दिया था तो इसी एरिया में भी जो राष्ट्र लेवल पे और राज्य सरकार के लेवल पे तो भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। वो विकास का इतना किया है कि 2000 का गुजरात और 2022 का गुजरात में काफी अंतर है, काफी ऊंचाई पे विकास हुआ है। दूसरा, मेरे गाँव में जो खेती पे आधारित एरिया, मेरा खेती पर आधारित है, लोगों को पानी की बहुत समस्या थी, खेडूतों को प्रॉब्लम है पानी की। खेडूतों ने खूब मुश्किलें थी कि पानी का लेवल दिन प्रतिदिन डाउन हो रहे थे और पानी मिल नहीं रहा था। उसी वक्त हमारे नरेंद्र भाई ने जो नर्मदा अथॉरिटी का पानी, नर्मदा का कैनाल का पानी, नर्मदा का पानी हमारे उत्तर गुजरात के पूरे एरिया में वो देने के कोई कैलकुलेशन नहीं था। फिर भी हमारा बुद्धिजीवी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसा आइडिया निकाला कि जो मानसून में जो बारिश आता है और उसका पानी समुद्र में बह जाता है, वही पानी का आधार लेके उन्होंने उत्तर गुजरात को 7 पाइपलाइन द्वारा का नेवा का पानी मुँह चढ़ाना हमारे गुजरात में कहावत है कि जो नहीं हो सकता वही काम हमारी सरकार ने किया है और वो पानी उत्तर गुजरात को दिया है। इसलिए हमारी प्रजा आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैंने उस चौमासा का पानी बह न जाए, बारिश अच्छा आए तो साबरमती नदी का पानी आगे बढ़ न जाए, इसलिए उसको रुकने के लिए बैरेज बनाने का सोचा था और 2 बैरेज हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से हुआ है। 225 करोड़ के एक बैरेज, ऐसा 2 बैरेज हुआ है और वो पानी रुकेगा। ऐसे देख के लोगों ने मुझे बताया कि रमन भाई उससे ज्यादा बैरेज बने तो बहुत अच्छा काम होगा और नदी अपनी जीवन
रह सकती है। तो हमने 3 चेक डैम की डिमांड किया सरकार ने, तो मेरी भूपेंद्र भाई सरकार ने 3 चेक डैम की सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। आज खेडूत बहुत खुश है, खेत मजदूर बहुत खुश है, और जो लोग व्यापारी बिजनेस करने वाले भी बहुत खुश है, क्योंकि उपज उपजेगी तो लोग मार्केट में आएंगे और तो ही मार्केट चलेगा। ऐसा एक अच्छा वातावरण बना है, और इसी साल तो मैं समझता हूँ कि आज तक जो इसी एरिया में किसी को लीड नहीं मिली, जितनी लीड से मैं जीत पाऊंगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने जो दी है, पिछले 6 महीनों से, मई महीनों से लेकर के और अभी तक हम गुजरात में घूम रहे हैं, और हमने नर्मदा कैनाल के बारे में जो आपको दिखाया था कि जिस प्रकार से जो भगीरथ थे वो माँ गंगा को धरती पे लेके आए थे, उसी प्रकार से नर्मदा कैनाल को उत्तर गुजरात के लिए लाकर के सिंचाई की एक अहम व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने की है, और उसकी वजह से जो किसान है उनके जीवन का बदलाव तो हुआ है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने बताया कि नर्मदा कैनाल आ जाने से जो पानी का रख रखाव है, जो खेतों तक पानी पहुंचा, उससे किसान खुश है। तो जो आम आदमी पार्टी बहुत कुछ फ्री में देने की बात करती है, और एक अहम सवाल ये है कि जब सभी लोगों के पास हर चीजें हैं तो फ्री में कुछ भी क्यों देना पड़ रहा है, क्या जरूरत पड़ रही है फ्री में देने की, और इस फ्री को लेकर आप क्या कहेंगे? फ्री देने वाली पार्टियां बहुत आएंगी, मगर वही गुजरात की प्रजा है, बीजापुर की प्रजा है। मुफ्त में लेने के कोई गुंजाइश मांगने की उसकी आवश्यकता नहीं है, और मांग कर कभी खाना सीखी नहीं है। इसीलिए हमें जो स्कीमें है तो उसको प्रोत्साहित करना। आप एक देख लो, हमें कृषि खेडूत के लिए इतना प्रोत्साहित दिया है मामूली रकम माना जाएगी। लोग ऐसा बताएंगे 6,000, मगर 6,000 से लोगों को इतना प्रोत्साहित हुए। मेरी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उसका नाम भी सम्मान रखा है, और आज भी खेडूत वही बताता है, वो 6,000 रुपया मेरे हाथ में आते हैं तो मेरा रूटीन के जो काम होता है, जब खातर की जरूरत है तो हम खातर परचेज कर सकते हैं, जब पानी लिया है तो पानी का बिल पे करना है तो उसमें से हम पे कर सकते हैं। हम सम्मान पूर्वक मेरा क्रॉप ज्यादा बढ़ाने के लिए, उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसलिए हम मेहनत करेंगे और नया पकाएंगे। बीजापुर से कैंडिडेट हैं रमन भाई पटेल, और आपको मैंने बताया, अभी उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 150 सीटों से अधिक ला करके और इतिहास बनाएगी गुजरात में। वडगांव में हमने जिग्नेश मेवानी से बात की तो उन्होंने भी बोला कि कांग्रेस इस बार वापसी करेगी और 120 सीटों से ज्यादा वो कांग्रेस लेके आने वाली। तो जो लोगों का आकलन है वो आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा। 5 तारीख को यहाँ पे चुनाव है दूसरे चरण में, लेकिन हम जाएंगे बीजापुर को, लोगों से बात करेंगे, रमन भाई का आने वाला जो भी आगे का प्रसारण होगा या और भी जो ये कार्यक्रम रैलियां करेंगे उनको दिखाएंगे। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है इस समय किसी भी कैंडिडेट का समय लेना, तो एक अंतिम सवाल के साथ इस प्रसारण को खत्म करेंगे। सर, आपको बीजापुर के लोग सुन रहे हैं, वहाँ की जनता सुन रही है, और जो गांव में बैठा किसान है वो भी सुन रहा है। बीजापुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जो आपका संदेश है उन लोगों के लिए? बीजापुर की जनता को वही बताएंगे, सभी जनता मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और उसको एक ही बताऊंगा, जो 5 साल में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और मैंने 5 साल में काम किया है, उसी तरह से आने वाला समय में भी मेरी पार्टी, मेरी सरकार और मैं खुद आपके लिए खड़ा रहूंगा और विकास के अविरत आगे बढ़ाते जाएंगे। नहीं, विकास का मॉडल गुजरात में क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि विकास गांडो थई गयो, तो विकास पागल हो गया है अगर यहाँ पे, तो वो गांव में कितना पहुंचा है और लोग कितने खुश हैं उससे। कई बार क्या होता है, किसी को अपनी आंखें से दिखता है और वो बोल नहीं सकते, ऐसा खुद पागल है तो उससे विकास को वो पागल समझेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। तो आप बने रहेंगे सत्याग्रह भी CNN के साथ, ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। हम बीजापुर के लोगों से बात करेंगे, हम गांव में चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परिस्थितियां जो गुजरात चुनाव की कितनी बदल रही है। तो बने रहे, कैमरामैन सुनील के साथ मैं बीजापुर से हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।